जितना हमने पढ़ा है उसको अच्छे से तैयार कर लें। हम नए चैप्टर्स की तरफ मत भागें, ठीक है। कोशिश करें कि एग्ज़ाम के 1-2 मतलब पहले से पहुंच जाएं। एक दिन पहले जाके सेंटर विजिट कराएं, आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि वहाँ पहुँचने तक ट्रैफिक तो नहीं हो रहा है, कि पता चला आप ट्रैफिक में फंस गए। अगर कोई चैप्टर ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आ रहा तो 1-2 टॉपिक छोड़ देने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्कूलगोवा.com के सीधा सवाल में आपका स्वागत है। सीधा सवाल में हम हर बार शिक्षा के अलग अलग मुद्दे पर बात करते हैं। आज हम बैठे हैं एक ऐसे संस्थान में जो इस देश में हजारों लाखों बच्चों को जेईई और नीट की तैयारी कराता है। तो जेईई नीट की तैयारी करते समय एक बड़ा सवाल हमारे मन में रहता है कि हमारी तैयारी कंप्लीट है कि नहीं है। और जब हाल ही में अभी जनवरी में जेईई मेंस का एग्जामिनेशन होने वाला है तो हर बच्चे की ये चिंता है कि क्या हमारी तैयारी उतनी है कि हमें वो परिणाम मिल पाएगा। तो इस समय ये जो चिंता है आपके मन में, जो डाउट है, ये जो परेशानी है आपके मन में कि आप तैयार हैं कि नहीं हैं, उन सब से निजात दिलाने के लिए आपको ये एपिसोड जरूर देखना चाहिए। सीधा सवाल के आज के इस एपिसोड में बात करने के लिए हम बैठे हैं इंदौर पे फिजिक्स वाला के विद्यापीठ कैंपस में, और हमारे साथ हैं यहाँ के सेंटर हेड नीरज दुबे सर। सर बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। और सर सीधा सवाल में हम कोशिश करते हैं कि शिक्षा के हम अलग अलग मुद्दे पर बात करें, और आज विषय ये है चूँकि जेईई मेंस अब नज़दीक आ गया है। जेईई मेंस के एग्जामिनेशन लगभग 24 से 31 के बीच में है। तो इस बीच में तैयारियां तो सब बच्चों की, आपके यहाँ भी हज़ारों बच्चे जो है, आपके सेंटर से लाखों बच्चे तैयार हैं। पर चूँकि बहुत बड़ा टफ एग्जामिनेशन है, 10 लाख से ज़्यादा बच्चे इसमें अपेयर करते हैं, और सीट्स अगर हम आईआईटी जेईई की बात करें तो लिमिटेड सीट्स होती हैं। अगर हम कॉलेजेस की बात करें तो लगभग 50,000 सीट्स पे हमको एक अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं। तो चूँकि सर सीधा सवाल में हमारा फॉर्मेट है कि हम सीधे सीधे मुद्दे की बात करते हैं जी सर। तो मेरा सर सीधा सवाल आपसे यही है कि इस समय जब तैयारियां कंप्लीट है, हमको लगता है आपकी वो भी लग रहा होगा सब बच्चों को कि तैयारियां कंप्लीट हो गई है, लेकिन अब हमारी तैयारी कंप्लीट है या नहीं है, और इस तैयारी से अब हमको ये एग्जामिनेशन क्रैक कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, ये सवाल का जवाब आप दे सकें। सर अभी जो टाइम बचा है सब लगभग 24 दिसंबर से 24 जनवरी से 31 जनवरी तक जेईई मेन के टेस्ट चलने वाले हैं जी। तो लगभग 15 दिन का टाइम बच्चों के पास है। अब ये जो टाइम बचा है इसमें बच्चों को नए चैप्टर पढ़ने के बजाय जितनी तैयारी उनकी हुई है उन्हीं चैप्टर्स का रिवीजन करना चाहिए। कोशिश करें कि दिन में एक टेस्ट जरूर दें, और टेस्ट से कंप्लीट सिलेबस टेस्ट देने से उनको पता चलेगा कि उनको कहाँ पे वीकनेस है, उन वीकनेस पे काम करें। जो उन्होंने पूरे साल भर नोट्स बनाए हैं उनमें से जो शॉर्ट नोट्स थे उनको बार बार रिवाइज करें। लास्ट 2-3 ईयर्स के जितने भी पेपर्स हुए हैं उनके PYQ को जरूर सॉल्व करें, क्योंकि जब PYQ करते हैं तो हमें अंदाजा मिलता है कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। PYQ, हाँ, मतलब जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। यस। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर करें सर। और जेईई मेन की अगर बात करें तो ये पूरा टेस्ट एनसीईआरटी पर बेस्ड है। ओके। तो अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा है तो आपका टेस्ट बहुत अच्छा जाने वाला है। तो अपने मन को शांत रखें, रिवाइज करें, और जो कमी रह गई है उनको दूर करने की कोशिश करें। अच्छा, जब चूँकि बच्चे ज़्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं जो 12th बोर्ड का एग्जामिनेशन भी साथ में दे रहे हैं, तो इस तैयारी के साथ में वो तैयारी कंप्लीट हो जाएगी, उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है? सर एक्चुअली जो नीट का या जेईई मेन का जो सिलेबस है जी, वही जो एनसीईआरटी का सिलेबस है, सेम सिलेबस है। तो जब कोई बच्चा जेईई और नीट की तैयारी करता है तो साथ साथ उसके बोर्ड की तैयारी भी होती जाती है सर। और नॉर्मली ये देखा गया है कि जो बच्चे जेईई मेन में, जेईई एडवांस में या नीट में बहुत अच्छा कर रहे होते हैं उनके बोर्ड में भी मार्क्स और बोर्ड का भी उनका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं है। जब आप जेईई नीट की तैयारी कर रहे हैं तो साथ में आपके बोर्ड की तैयारी भी होती जा रही है, क्योंकि सिलेबस लगभग सेम है। सर मतलब मैं आपको बताऊं कि यदि आप 12th बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी का सिलेबस आप देख ही रहे हैं कि लगभग अगर आपकी जेईई मेंस की तैयारी कंप्लीट है तो बोर्ड एग्जामिनेशन आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। तो पूरा फोकस आप जेईई मेंस पर करें अभी। बिल्कुल, अभी तो पूरा बच्चों को फोकस जेईई मेन तक होगा। और जेईई मेन एग्जाम की सबसे अच्छी बात यह है कि अभी आपकी जितनी तैयारी है आप तैयारी दीजिए, टेस्ट दीजिए, इसके बाद अप्रैल में फिर से एक शिफ्ट होने वाला है। तो अगर कुछ कमी रह गई है आप उन कमियों को पहचानें
और आपके पास एक दोबारा चांस है, अप्रैल में फिर से एक चांस मिलेगा आपको, जब 6 से लेकर के 15 तारीख तक के बीच में, 6 से 13 तारीख के बीच में एग्जाम होंगे। तो आप अभी देख लीजिए, अभी तो आपको पूरी एनर्जी से देना है, लेकिन फिर भी अगर कुछ कमी रह गई है तो आपके पास एक चांस है कि आप दोबारा इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। उसके लिए अब आपको साल भर वेट नहीं करना पड़ेगा। राइट। मतलब चूंकि एग्जामिनेशन इतना पास में ही है, तो जो हमारा पूरा एक साल वेस्ट हो जाता था, हाँ, वो वाला जो क्वेश्चन मार्क था वो अब हट चुका है। आपके पास एक ही साल में 2 बार चांस मिल रहा है। तो आपकी चिंताएं तो हमारे ख्याल से सर, लोगों की चिंताएं तो दूर हो गई। तो आपको अगर लग रहा है कि कहीं पर भी आपकी तैयारी, आपको तो तैयारी एग्जामिनेशन देना, लेकिन फिर भी लग रहा है कि कुछ रह गया है, तो एक मौका और है। बिल्कुल सर। और अगर हमें लाइफ में कुछ ऐसा हो कि एक काम हमने किया और अगर वो सही नहीं हुआ, उसके लिए हमें एक सेकंड चांस मिले, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो अभी तो हमें पहला टारगेट तो करना ही है सर, क्योंकि जो एनालिसिस है वो बताता है कि जो जेईई मेन फर्स्ट होता है उसका पेपर थोड़ा ज़्यादा ईजी होता है। तो वहाँ पे कंपटीशन कम है। तो अभी तो आपको बिल्कुल पूरी एनर्जी जाना है। लेकिन अगर किसी कारण से पेपर खराब भी गया तो आप ढूंढिए कि आपने क्या कमियां रह गई हैं और फिर अप्रैल में फिर से उसी एनर्जी के साथ आप दोबारा एग्जाम दीजिए। अच्छा सर, ये बात कई बार मुझे लगता है कि हम सब लोग बहुत आसानी से इस बात को बोल देते हैं कि चिंता मत करो, परेशान मत हो, पर जितना कहने में आसान होता है, मुझे याद है कि जब हमने 12th केवल बोर्ड दिया था तो एक चिंताएं बहुत ज़्यादा थी, और जब हम जेईई मेंस भी देना है, 12th देना है, तो एक सवाल केवल जो मुझे लगता है कि सबके मन में ये रहता है कि हमारी तैयारी कंप्लीट है या नहीं है। इसको कैसे हम टेस्ट करें फिर? सर, कंप्लीट तैयारी तो मतलब हमें हमेशा लगता रहेगा कि थोड़ा और कर ले, ठीक है। जितनी तैयारी है, जितना हमने पढ़ा है, उसको अच्छे से तैयार कर ले। हम नए चैप्टर्स की तरफ मत भागे, जितना हमने अब तक किया है उसको स्ट्रॉन्ग टॉपिक कर ले। और हमें हमेशा लगता रहेगा कि यार थोड़ा और पढ़ लेते तो शायद और बेहतर नंबर आ जाते जी। तो आप जितनी तैयारी पे हैं उतनी तैयारी के साथ जाइए। जो चैप्टर्स आपने पढ़े हैं उन्हीं के कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। जो आपने चैप्टर्स किए हैं उन्हीं को दोबारा रिवाइज कर लीजिए, नए चैप्टर्स खोलने के बजाय। बोला जो चैप्टर्स, यानी कि पेपर्स तो सारा उसने सिलेबस तो कवर किया होगा। हाँ, तो इसमें कोई स्पेसिफिक चैप्टर्स या फिर मतलब इसमें कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स ऐसे हैं जी, PYQ करने से बच्चों को अंदाजा मिल जाता है कि किन चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन हो रहे हैं। तो उन चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस दे दें। अगर कुछ चैप्टर बच्चों को छूट भी रहे हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप एक आध दो चैप्टर्स, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत टफ चैप्टर है उससे भी 1-2 क्वेश्चन आता है, कोई बहुत इजी चैप्टर है उससे भी 1-2 क्वेश्चन आता है, तो बहुत ज्यादा टफ चैप्टर्स के पीछे ना भागे। अगर कोई चैप्टर ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आ रहा तो 1-2 टॉपिक छोड़ देने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, चूंकि ये लास्ट मोमेंट है। हाँ, हमारी तैयारी तो साल भर से हो रही है। अब लास्ट मोमेंट पे लग रहा है कि हमको इस चैप्टर में थोड़ा क्वेश्चन मार्क है और बहुत हार्ड जा रहा है, तो उसको एक स्किप कर सकते हैं अभी। तो ऐसा घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मतलब 10 लाख बच्चे एग्जाम जरूर देते हैं, लेकिन अगर आप उसमें देखें कि सीरियस कितना बच्चा है तो लगभग 10%, 1 लाख बच्चे हैं जो सीरियसली तैयारी करते हैं। बाकी जो 9 लाख बच्चे हैं वो तो बस टेस्ट दे रहे हैं। तो 1 लाख बच्चों में कंपटीशन है, और उसमें भी अगर 50,000 सीट आ जाती, 50,000 तक रैंक आती है तो आपको एक बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा। और अगर आपको टॉप कॉलेज चाहिए तो लगभग फिर आपको 10,000 तक के अंदर रैंक लानी होगी। बट लाइफ में मुझे नहीं लगता रैंक और कॉलेज का ही बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे भी देखे हैं जो एवरेज कॉलेज थे लेकिन उन्होंने लाइफ में बहुत अच्छा एक्सेल किया है। सर की इस बात को आप नोट करिए और जो सुनिए। सर, आपने मुझे चर्चा में बताया था, तो आपका कहना था कि अगर इसकी तैयारी अच्छे से हो गई और नहीं भी निकाल पाए किसी कारण से, तो आदमी इतना मजबूत हो जाता है? जी सर, एक्चुअली क्या है, जेईई मेन या नीट के जब हम तैयारी करते हैं तो ये एग्ज़ाम हमें सेलेक्ट होने के अलावा ये एग्ज़ाम हमें तैयारी करना सिखा देते हैं। ये एग्ज़ाम हमें मेहनत करना सिखा देते हैं। और अगर आपको हार्ड वर्क करना आ गया तो आप लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत अच्छा एक्सेल कर जाते हैं। बहुत सारे मेरे ऐसे बच्चे हैं जिनको बहुत अच्छे टॉप कॉलेजेस नहीं मिले, एवरेज कॉलेजेस मिले, लेकिन वहाँ जाकर के उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की, उनके बहुत अच्छे अच्छे कैंपस हुए और वो लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। और कुछ ऐसे भी बच्चे मैंने देखे हैं जिन्होंने जेईई एडवांस क्रैक किया लेकिन 3rd-4th ईयर आते आते वो उतना अच्छा नहीं कर पाए। तो मतलब इस एग्ज़ाम की सबसे अच्छी बात यही है कि ये एग्ज़ाम आपको मेहनत करना सिखा देता है, और अगर आपने मेहनत करना सीख लिया तो आप लाइफ में कहीं भी जा सकते हैं। अच्छा, अब ये चूँकि चिंता आना स्वाभाविक है, हम इस पर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर अभी कोई ऐसे तैयार सिस्टम भी होता है कि आप लोग कि इस तरीके से अगर हम अपने आप को मैनेज रखें तो लास्ट मोमेंट जो भी हमारा एग्जामिनेशन देने का है उसमें हम अपने आप को कूल रख सकते हैं?
अब सर हमें चीज़ों को प्लान करना चाहिए। अगर हम कुछ भी काम प्लान करके करते हैं तो उसका एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा होता है। तो पहले तो अपनी स्टडीज़ को प्लान करना है, हमें अपने टेस्ट प्लान करने हैं, और लास्ट के 2 दिन बिल्कुल रिलैक्स रहना है। ये भी जस्ट एक एग्ज़ाम है, इसको एग्ज़ाम की तरह लेना है। और आप अगर देखें बच्चे फर्स्ट लेके 12th तक आखिर एग्ज़ाम तो देते आए हैं, वो उन्हीं में से एक एग्ज़ाम ये भी है। बस इसमें और बाकी एग्ज़ाम में डिफरेंस ये है कि बाकी एग्ज़ाम क्वालिफाइंग है, यहाँ आपको रेस में दौड़ना भी है और रेस में दौड़ के सबसे आगे भी रहना है। तनाव मुक्त रहने के लिए बच्चों को ये करना चाहिए, एक बात अच्छे से समझ लें कि जो आपने साल भर तैयारी की है उसी तैयारी से आपका सिलेक्शन होगा। लास्ट मोमेंट पे केवल चीज़ों को रिवाइज करें। और जेईई मेन एग्जाम की तो सबसे अच्छी बात है कि आपको एक दूसरा चांस मिल ही रहा है अप्रैल में। तो जो आपकी कमियां रह गई हैं उन कमियों को अप्रैल में 3 महीने का टाइम मिलेगा लगभग, उसमें दूर करें। तो अब आपका मत कहना है कि अभी जब चूंकि ये लास्ट मोमेंट अब आ चुका है एग्जामिनेशन का, जब तो इस समय में हमेशा हम अपने प्रिपेयर्ड जो चैप्टर्स हैं उन पर ज़्यादा फोकस करें। बिल्कुल सर। और आराम से लास्ट के 2 दिन बिल्कुल कूल रहना है। बिल्कुल लास्ट के, और जैसे आप एक एग्ज़ाम के 1 दिन पहले भरपूर नींद लें, उससे आप मतलब कई बार होता है कि बच्चों को नींद नहीं आ रही होती है, तो अब एग्ज़ाम के अगर आप प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हैं तो एग्ज़ाम में जाके रिफ्लेक्ट होगी सर। तो 1-2 दिन पहले प्रॉपर नींद लें, प्रॉपर फूड लें, ठीक है। कई बार बच्चे खाना ही नहीं खा रहे होते हैं, भूल जाते हैं, तो मतलब प्रॉपर डाइट लें, प्रॉपर स्लीप लें। और 1 दिन पहले अपना सेंटर, जहाँ पर भी उनका सेंटर दिया हुआ है, ऑनलाइन सेंटर है, वहाँ चले जाएं। वहाँ कई बार ऑनलाइन सेंटर्स में चूँकि कंप्यूटर बहुत सारे होते हैं तो हीट हो रही होती है कंप्यूटर्स के साथ, तो मतलब उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहें कि हो सकता है हमें उतना कंफर्टेबल स्पेस ना मिले, तो उसके लिए भी बच्चे रेडी रहें। अच्छा, ये मैं एक सेंटर में गया, वहाँ उन्होंने बोला कि एग्जामिनेशन में तैयार होना केवल एग्जामिनेशन नहीं होता है, हम जिस जगह पर बैठने वाले हैं, कहीं बेंच टूटी हो, बिल्कुल कुछ गर्मी लग रही हो या ठंड ज़्यादा हो, हाँ, तो ये इसके लिए भी अपने आप को हमेशा तैयार, ताकि हम जब वहाँ बैठे हैं हाँ, तो हमारा मूड जो है वो बिल्कुल भी डाइवर्ट नहीं हो रहा है किसी और चीज़ में। बिल्कुल हो सकता है गर्मी हो और हम गर्मी से परेशान हो रहे हैं, तो अपने आप को ये सोच के जाना है कि नहीं, वहाँ पे हमें एडवर्स कंडीशन मिल सकती हैं और उन एडवर्स कंडीशन में भी एग्ज़ाम देना पड़ सकता है। ठीक है, कोशिश करें कि एग्ज़ाम के 1-2 मतलब पहले से पहुँच जाएं, 1 दिन पहले जाके सेंटर विजिट कराएं, आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि वहाँ पहुँचने तक ट्रैफिक तो नहीं हो रहा है, कि पता चला आप ट्रैफिक में फंस गए, वो तो 1 दिन पहले जाकर के आप चेक कर लें वहाँ पे, तो लास्ट मोमेंट टेंशन बच जाएगी जी। उस जगह के हिसाब से आप प्रिपेयर हो जाएंगे, आपको पता रहेगा कि मुझे इस एनवायरनमेंट में जाना है वहाँ पे, तो लास्ट मोमेंट टेंशन बच जाएगी जी। उस जगह के हिसाब से आप प्रिपेयर हो जाएंगे, आपको पता रहेगा कि मुझे इस एनवायरनमेंट में जाना है। राइट। तो अब हमारे ख्याल से अगर इन चीज़ों पर, तो आपके यहाँ अगर मैं बात करूँ फिजिक्स वाला में जी सर, तो आप लोग क्या स्पेशलाइज्ड ऐसी कुछ तैयारियाँ कराते हैं ताकि ये लास्ट मोमेंट जो हम प्रेशर के मोमेंट जो आते हैं उस तरफ नहीं आए हम? सर एक्चुअली क्या होता है, बच्चे को एक टेस्ट की एंजाइटी होती है कि जब मैंने बहुत बार बच्चों से ये देखा है कि बच्चे कहते हैं कि सर वही क्वेश्चन पेपर हम जब टेस्ट दे रहे होते हैं तब क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन घर में जा करके उसको करते हैं तो पेपर बन जाता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम बहुत सारे टेस्ट दें। जब हम बहुत सारे टेस्ट देंगे तो हमारे टेस्ट से हम फैमिलियर हो जाएंगे और हमें टेस्ट में कुछ हमारे लिए वो कॉमन हो जाएगा कि जैसा हम रेगुलर टेस्ट देते आए रहे वैसा ही ये भी टेस्ट है। तो अगर हमें टेस्ट की एंजाइटी से दूर रहना है, टेस्ट का स्ट्रेस नहीं लेना है, तनाव मुक्त देना है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देने चाहिए। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देंगे तो हम उसके लिए फैमिलियर हो जाएंगे। तो उससे अभी मॉक टेस्ट ज़्यादा देने की जरूरत, मॉक टेस्ट जितने ज़्यादा से ज़्यादा, और आप बल्कि ये करें जैसे मान लीजिए 9 से 12 में टेस्ट हो रहा है या 3 से 6 में हो रहा है, तो आप भी 9 से 12 मतलब जब आप टेस्ट मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आप 9 से 12 के टाइम पे बैठिए, आप 3 से 6 के टाइम पे बैठिए, जिस टाइम पे टेस्ट है, तो आपका जो बायोलॉजिकल साइकिल है वो भी सेट हो जाएगा इस तरह से कि 9 से 12 आप टेस्ट दे रहे हैं। तो मतलब 3 घंटे की सिटिंग बनानी, 3 घंटे की सिटिंग में आपको वॉशरूम तो नहीं आ रही है, 3 घंटे की आपको प्यास तो नहीं लग रही है, वो सारी चीज़ें आप पूरी मतलब आपका एक माइंड सेट हो जाएगा 3 घंटे बैठे रहने के लिए, और जिस टाइम में टेस्ट हो रहा है कि आप कोशिश करें कि उसी टाइम पे बैठे रहें। तो आप याद रखिएगा कि ये केवल एग्जामिनेशन आपके नॉलेज का भी नहीं होता है, ये आप कितने तैयार हैं हर कंडीशंस में, उस कंडीशन में उतने घंटे बैठने के लिए, उस कंडीशन में जहाँ पर भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर मिला है वहाँ गर्मी है, ठंड है, क्या सिस्टम होता है, आपको कोई टूटी टेबल तो नहीं मिली हुई है,
उन सब टफ कंडीशंस में भी आप एग्जामिनेशन के लिए तैयार रहें। बिल्कुल मतलब ये आपके माइंडसेट का भी टेस्ट है। हाँ, ये आपके माइंडसेट का, आपके पेशेंस का भी टेस्ट है। राइट। तो इतनी बड़े एग्जामिनेशन में ये सब चिंताएं होना तो स्वाभाविक है। जी सर, लेकिन हम कुछ चीज़ों के लिए पहले से प्रिपेयर रहें कि अच्छा अगर ऐसा होगा ना हम देख लेंगे। हमें पता है कि वहाँ पे एडवर्स कंडीशन मिल सकती हैं और मैं एडवर्स कंडीशन के लिए रेडी हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर आप जो लास्ट मोमेंट की चिंता है, अगर आप प्री प्लान रहेंगे, जैसा आपने बताया मॉक टेस्ट करेंगे, आपने बताया बिल्कुल सर, अगर ये चीज़ें करेंगे तो फिर हाँ मतलब हमारे लिए वो जस्ट एक टेस्ट होगा बस फिर, क्योंकि हम वैसे टेस्ट लगातार देते आए हैं। नहीं अच्छा, लेकिन एक और बात रहती है सर जी कि हमारा दोस्त ज़्यादा बढ़िया कर लिया हमसे, या वो उसकी तैयारी थोड़ी हमसे ज़्यादा बेहतर हो गई है, या उसके नंबर हमसे ज़्यादा नंबर नहीं आ जाए, वो पड़ोस में ही रहता है जी, ये भी एक चिंता रहती है सर। मुझे लगता है हमें हमेशा अपने आप से कंपटीशन करना चाहिए सब कि हम कहाँ स्टैंड करते थे, हमने अपने आप में कितना अपग्रेड किया है। क्योंकि हमेशा ही ऐसा होगा कि कुछ लोग आपसे बेहतर होंगे और आप कुछ लोगों से बेहतर होंगे। हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने से कितने बेहतर हुए हैं। तो मुझे लगता है बच्चों को हमेशा इस पे काम करना चाहिए कि अगर मेरे अभी नंबर 180 आ रहे हैं तो मेरी कोशिश हो कि अगली बार 200 आए, पिछली 160 आए थे तो अगली बार 180 आए। तो हमारा कंपटीशन सबसे पहले अपने खुद से होना चाहिए। जी सर, यानी कि अगर हम ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि हमारा दोस्त ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है, या हमारे साथ के लोगों की तैयारियां कितनी कंप्लीट हो चुकी हैं, कितनी कंप्लीट नहीं हुई। क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है कि लोग अपने दोस्तों को सब पूछते हैं इस समय, क्यों भाई तुम्हारे एग्जामिनेशन की तैयारी कैसी हो गई है, तुम कितने तैयार हो। तो इस समय इन सब चीज़ों की जरूरत है। बिल्कुल सर, बल्कि उसकी जगह हम ये सोचें कि हमारी तैयारी पहले कितनी थी और अब हमारी तैयारी कितनी थी। तो मतलब हम अपने ही वर्जन का बेटर वर्जन देखें कि पहले जो था और अब में हम में कितना चेंज आया है और हम अपने आप को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। बाकी तो रेस में हर कोई दौड़ रहा है, हम इस दौड़ में हम आगे बढ़ सकते हैं, दूसरों को पीछे दौड़ने से रोक नहीं सकते हैं। और अगर हम रोक भी लेंगे तो कल तो हमेशा ऐसे एग्जामिनेशन के लिए हमको हमेशा तैयार है, हमें हमेशा खुद दौड़ना है, नॉट एंड। हाँ बिल्कुल, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जामिनेशन। हाँ मतलब अभी आगे और भी बहुत सारे एग्जाम हैं, आगे और भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस के लिए हमें तैयार रहना है। राइट। तो मुझे लगता है कि आपका ये बात सुनने के बाद, इसको देखने के बाद बच्चों के मन में जो एक माइंडसेट रहता है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम उस माइंडसेट को थोड़ा सा मजबूत कर पाएंगे। बिल्कुल सर। कोई संदेश जो आप देना चाहते हैं? बस ये कहना चाहता हूँ मैं बच्चों आपसे कि आप रिलैक्स रहें, जितनी तैयारी है उस तैयारी पे भरोसा रखें। जो कुछ कमियां रह जाएंगी, हो सकता है कि आपका पेपर मतलब आपको अपने एफर्ट तो पूरे लगाने हैं, लेकिन अगर कुछ कमियां रह गई हैं तो आपके पास दोबारा एक चांस है। आप जाके देखिए क्या कमियां, उन कमियों को दूर कीजिए और अप्रैल वाले सेशन में फिर तैयार रहिए। लेकिन अभी हमारा फोकस यही है कि हम इस अटेम्प्ट में पूरी जान लगा दें, जितनी एनर्जी लगा सकते हैं लगा दें, रिलैक्स रहें। रिलैक्स रह के जब आप एग्ज़ाम देंगे तो हमेशा बेटर रिजल्ट आएगा। इसको देखने के बाद मुझे लगता है कि बच्चों को एक थोड़ा रिलैक्सेशन कि नहीं ठीक है हम तैयार हैं और कोई दिक्कत। बिल्कुल एकदम, जितनी तैयारी है उतनी तैयारी के साथ जाएं। बिल्कुल ये सब फोड़ के आने वाले हैं एग्ज़ाम को। क्या बात है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने एक समय दिया एक ऐसी चर्चा के लिए जो मुझे लगता है कि आज के बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी था। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सीधा सवाल में आज हमने बात किया कि किस तरह से जब जेईई मेंस के एग्जामिनेशन हमारे पास है तो इस समय हम अपने आप को कैसे स्टेबल रखें कि हमारी जो परफॉर्मेंस है, जो हमारी तैयारी है, उसका रिजल्ट बिल्कुल बराबर आए। 2-3 बात निकल के आई है। पहला कि हमारी जो तैयारी है, जितना हमने कर लिया है वो कंप्लीट है, ये मान के चलिए। दूसरा, आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिए, क्योंकि आपके मॉक टेस्ट आपको बताएंगे कि आपकी तैयारियाँ जो हैं उनमें किस तरह से आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, और अटेम्प्ट का तरीका आपका अगर कुछ चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। तीसरी बात है कि निकल के आई कि एग्जामिनेशन सेंटर जो है, कई बार हमने देखा है कि बच्चे वहाँ लेट पहुँचते हैं, तो इन चिंताओं से दूर पाने के लिए आप समय लेकर रखें, और जहाँ भी एग्जामिनेशन सेंटर है उस जगह को एक दिन पहले अगर विजिट कर लेंगे तो आप प्रिपेयर रहेंगे कि एग्जामिनेशन सेंटर कैसा है, क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 3 घंटे लगातार बैठने की प्रैक्टिस आपकी बनी रहे। तो ये तभी संभव होगा हम ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट 3 घंटे लगातार बैठ के दें, और इसकी प्रैक्टिस अभी हम जितना करेंगे हमारे ख्याल से हम अपने आप को बेहतर परफॉर्मेंस के लिए तैयार कर पाएंगे। तो चिंता की बात नहीं है, क्योंकि एक अटेम्प्ट यदि किसी कारण से आपका ये अटेम्प्ट अच्छा नहीं गया तो आपको दोबारा एक चांस मिलता है, और जो आपके 1 साल को बर्बाद होने से बचाता है।
तो मुझे लगता है कि सीधा सवाल की इस एपिसोड को देखने के बाद आपके मन की जो चिंताएं हैं वो दूर हुई होगी, पर फिर भी आपको लगता है कि कुछ ऐसे सवाल हैं जो हम नहीं पूछ पाए हैं, तो आप इस दिए हुए नंबर पर या इस दिए हुए ईमेल आईडी पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। और सीधा सवाल को जो आप प्यार दे रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।